हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की 7th पोम द ट्रीज। इसके ऑथर हैं एड्रिन रीच। इस पोम में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है ट्रीज के मूवमेंट को। इस पोम में हम ट्रीज को यह भी मान सकते हैं कि वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज की नारी का। तो दोनों ही केसेस में हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम जैसा एड्रिन रीच ने वास्तव में लिखा है हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights, will be full of trees by morning. तो ऑथर कहती हैं कि मेरे घर में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और वो आज मेरे घर से बाहर जा रहे हैं जंगल में। उस जंगल में जो इतने बहुत दिनों से पेड़ों के बिना ही था, यानी वहां पर कोई भी पेड़ नहीं था। इस वजह से पेड़ों पर कोई भी जंगल नहीं, कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था, यानी जिसे हम फॉरेस्ट कह रहे हैं वहां पर कोई भी पक्षी नहीं था, कोई भी कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट नहीं थे और उनको छुपने के लिए जगह नहीं थी। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, क्योंकि पेड़ नहीं थे इसलिए वहां पर सूर्य की पूरी तेज धूप रहती थी, बिल्कुल भी छाया नहीं थी जहां पर कोई व्यक्ति या कोई पशु या पक्षी कुछ देर भी आराम कर सके। इतने अंधियारी रातों से जो फॉरेस्ट बिल्कुल खाली था, वहां पर एक नई सुबह आने वाली है और सुबह तक वह फॉरेस्ट भर जाएगा पेड़ों से। पोएटिक डिवाइसेस। The forest that was empty all these days. The, that और these तीनों वर्ड first letter T. So the poetic device is alliteration. No bird could hide, no sun bury its feet. दो कंजेकेटिव लाइन एक ही वर्ड से शुरू होती हैं तो उसे पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एनाफोरा। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, यहां पर जो है सन एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, परंतु उसके फीट जो है इमेजिनेशन किए हैं पोएटेस ने, तो इसलिए ये हो गया पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट स्टैंजा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। तो पोएट कहती हैं कि सारी रात यानी कि बहुत लंबे समय से रूट्स जड़, पेड़ों की जड़ प्रयत्न कर रही हैं टू डिसएंगेज मींस टू सेपरेट, अलग हो जाना किससे? मेरे वरांडा के फ्लोर से, यानी कि जो पेड़ है वो मेरे ऑथर के वरांडा में उगा हुआ है और वह पेड़ अपनी जड़ों को वरांडा फ्लोर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पेड़ की पत्तियां हैं वो विंडो की ग्लासेस पर थोड़ी अपनी ताकत लगा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स यानी कि बहुत छोटी डालियां, जो छोटी डालियां हैं वह प्रयास करते करते, बाहर निकलने का प्रयास करते करते थक गई हैं। एक्सर्शन मीन्स थकना। और BOUGH बोझ का मतलब होता है बड़ी डालियां। द लॉन्ग क्रैम्प्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, उनको बहुत रेस्ट्रिक्शन है, वो बाहर नहीं, वो आराम से जो है सब तरफ फैल नहीं पा रही है। तो जो लंबी डालियां हैं वे छत के साथ धीरे धीरे मूव कर रही हैं, शफल कर रही हैं, उनकी आवाज हो रही है, बाहर निकलने का कोशिश कर रही हैं। और इस परिस्थिति को उन्होंने कंपैरिजन किया है एक उस पेशेंट से जो फिलहाल हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि वो बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था
अब वो ठीक हो गया और हॉस्पिटल से उसको छुट्टी दे दी गई है कि भाई अब तुम घर जा सकते हो। तो वह व्यक्ति, वह पेशेंट, वह बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच करके वो हाफ डेज्ड है, यानी कि उसको जोरदार कंफ्यूजन है। किस बात का कंफ्यूजन है कि मैं अब अपने घर जाकर के अपने रूटीन लाइफ को किस प्रकार शुरू करूंगा। तो ये डालियां, पेड़ की डालियां, छोटी डालियां, बड़ी डालियां और पत्तियां जो घर से बाहर निकलना चाह रही हैं, उनको कंपैरिजन किया है पोएट ने एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। पोएटिक डिवाइसेस, द स्मॉल ट्विग्स विद एक्सर्शन, दिस इज मेटाफर। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, पेशेंट्स को कंपेयर किया गया है, सो इट इज सिमिली। नेक्स्ट स्टैंजा अब हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, I sit inside, door opens to the veranda, writing long letters. मैं अपने घर में बैठी हूँ, वरांडा में जो मेरा घर का गेट खुलता है वह डोर अभी खुला हुआ है। मैं यहाँ पर लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, यानी कि लॉन्ग आर्टिकल्स लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, उन सभी किसी भी आर्टिकल में मेरे घर से जो ट्री बाहर निकल रहे हैं मैं उनका मेंशन नहीं कर रही हूं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं लिख रही हूं कि मेरे घर से पेड़ फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, यानी कि आज की रात में ताजगी है। मून चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, आकाश बिल्कुल साफ है। पेड़ की पत्तियां और उस पे जो लाइचन लगे हुए हैं, ये लाइचन जो है एक तरह की फंगस होती है, तो पेड़ पे जो लाइचन है और जो लीव्स हैं उनकी जो खुशबू है वो मेरे कमरों तक पहुंच रही है एक आवाज बनकर। यानी खुशबू को पोएट ने आवाज से कंपेयर किया है, उनको आवाज ही माना है। तो पेड़ जो है अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पोएट उनका वर्णन, उनका उल्लेख, उनका मेंशन अपने जो आर्टिकल्स हैं, जो लिटरेचर वो लिख रही हैं, उसमें बिल्कुल भी नहीं करती हैं। स्कार्सली यानी हार्डली। लाइचन एक तरह की फंगस होती है जो पेड़ पर उगती है। लेट अस लुक एट पोएटिक डिवाइसेस। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, दो वर्ड्स लॉन्ग एंड लेटर्स, शुरुआत होती है उनकी सेम लेटर से, इसलिए पोएटिक डिवाइस हो गई एलिटरेशन। ऑफ द फॉरेस्ट, फ्रॉम द हाउस, तो इसमें देखिए फॉरेस्ट और फ्रॉम दो वर्ड हैं जिनकी फर्स्ट लेटर एफ है, सो पोएटिक डिवाइस हो गई एलिटरेशन। और इसी लाइन में द वर्ड डी रिपीट हुआ है, सो इट इज रेपिटेशन आल्सो। In a sky still open, sky and still, starting with same letter, alliteration. The smell of leaves and lichen, starting with same letter, alliteration. Still reaches like a voice, comparison with voice, like a voice. So it is simile poetic device. Let us look at now the next stanza. माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाहट, यानी कि मरमर, स्पीक इन लो साउंड, विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो पोएट कहती हैं कि मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में बहुत से विस्पर्स हैं, बहुत सी छोटी छोटी आवाजें हैं। इसको हम कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सी थॉट्स चल रहे हैं और मेरा दिमाग, ये थॉट्स जो है कल मेरे दिमाग से बाहर निकल जाएंगे। लिसन, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, मेरे विंडो का ग्लास टूट रहा है। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए। तो जो मेरे घर के ट्रीज हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट, इस अंधियारी रात में। विंड्स रश टू मीट देम, बहुत तेज गति से हवा चल रही है, उनका भी सामना इन ट्रीज को करना पड़ रहा है। अब बाहर ट्रीज चले गए तो मून की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, वह धरती पर सब जगह नहीं पड़ रही है। कहीं पर धूप है, कहीं पर छाया है। इसी परिस्थिति को ऑथर ने कहा है, पोएटेस ने कहा है
कि वो पूरी धरती जो है एक मिरर की तरह लग रही है, कहीं चमक रही है और कहीं पर शैडो है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। मेरे घर के पास एक ओक नाम का एक ओक जो है एक टाइप ऑफ ट्री होता है, जैसे पीपल है, नीम है, वैसे ही ओक जो है एक टाइप ऑफ ट्री है। तो एक लंबा सा ओक का पेड़ है, उसकी ठीक ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर मुझे चंद्रमा साफ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो उस पेड़ पर किसी ने मुकुट पहना दिया हो। क्राउन मीन्स मुकुट, मुकुट पहना दिया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। The word meanings I have explained to you what is flash, what is oak, what is stumbling, लड़खड़ाते हुए चलना, whisper, यहाँ पर जो है symbolically यूज किया है कि मेरे मन में बहुत सारे thoughts चल रहे हैं। Now let us look at poetic devices. Which tomorrow will be silent, which and will, two words starting with same letter, W, alliteration. Moon is broken like a mirror, a comparison, using a word like, so it is simile. Of the tallest oak, two words starting with the same letter T, alliteration. So ये हो गई आपकी सारी पोएटिक डिवाइसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पोम को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मानो ट्रीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है वुमेन के लिए। तो चलिए अब हम जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इस पोम को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। बहुत समय से महिलाओं को घर में बंदिशों के साथ रखा हुआ है। इस वजह से वो लोग घर से बाहर कदम नहीं रख पा रही हैं, परंतु आज वो महिलाएं भी घर से बाहर जाकर के कार्य क्षेत्र में जुट जाने का पूरा हौसला रखते हैं। बहुत समय से द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, बहुत समय से एक अंधकार था महिलाओं के लिए कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, एक बंदिश थी। परंतु आज की महिलाएं घर से बाहर भी अपना परचम लहराने के लिए तैयार हैं। वे जब घर से बाहर निकलेंगी तो उसे एक नई सुबह होगी इस पूरे समाज के लिए, सभी औरतों के लिए। अब सेकंड स्टेंजा में क्या कहती हैं? ऑल नाइट द रूट्स वर्क। बहुत लंबे समय से महिलाएं इस बात का प्रयास कर रही थी कि वो अपनी घर की देहरी से बाहर निकलें, टू डिसंगेज देमसेल्व्स, कि ये जो बंदिश है इस बंदिश को तोड़ दें और घर से बाहर निकलें। The leaves strain towards the glass, small twigs still with exertion. महिलाएं यह प्रयास करते करते थक चुकी हैं, परंतु उनके प्रयास अभी भी चालू हैं और उनके प्रयासों की आवाज अब तो सब तरफ सुनाई देने लगी है, शफलिंग अंडर द रूफ। और अब वो घर से बाहर निकल कर भी उनकी स्थिति कैसी है? एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह है कि मैं अपना रूटीन किस प्रकार चालू करूं, ये पेशेंट सोचता है। और महिलाएं घर से बाहर निकल करके घर और वर्क दोनों को किस प्रकार बैलेंस करेंगी, इसी बारे में उनको सोच रही हैं। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, परंतु महिलाओं का दृढ़ विश्वास इतना अधिक है कि वो वर्क एंड होम दोनों को भली भांति बैलेंस कर पाएंगी। नेक्स्ट स्टेंजा, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लेटर्स। बहुत से लेखक अपने घर में बैठे हुए बहुत से आर्टिकल लिखते हैं, परंतु महिलाओं की इस परिस्थिति के बारे में बहुत कम लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं। आज की रात बहुत ही ताजगी की रात है, चांद चमक रहा है, आकाश साफ है। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. आज महिलाएं घर से बाहर निकल करके अपनी एक आवाज उठा रही हैं और वह आवाज एक घर में नहीं, एक प्रांत में नहीं, परंतु पूरे विश्व में उनकी आवाज सुनाई दे रही है। यानी कि वो जो घर से बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं, उस बात को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है।
माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। लोग यानी कि लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं, परंतु कुछ ही समय बाद उनकी सब ये बातें, उनकी फुसफुसाहट सब शांत हो जाएगी। देखो देखो, महिलाएं कितना प्रयास कर रही हैं, लड़खड़ाते हुए ही सही वो घर से बाहर तो निकल रही हैं, यानी कि घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोग महिलाओं के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग इस महिलाओं के इस कदम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, परंतु जो सफलता का मुकुट है वो निश्चित रूप से महिलाओं के सर पे ही लगेगा, वे अवश्य सफल होंगी, ये कह रही हैं पोएट। तो इस प्रकार मैंने आपको इस पोएट का वर्बेटम मीनिंग और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो ऑथर ने किया है वो दोनों ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। You can visit us at vrsolver.in to read more such beautiful contents. Thank you for being with VR Solver.